स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी, और नारी में हम बात करेंगे मदर्स डे की। माँ होती है। माँ सबसे पहले अगर शिक्षक की कोई भूमिका निभाती है तो माँ निभाती है। और ये कहा जाता है कि सबसे अगर पहला कोई साथी या मित्र कोई होता है जिससे आप बात शेयर कर सकते हैं तो वो माँ होती है। माँ एक शब्द में कहा जाता है, लेकिन पूरा ये कहूँ कि खुशियों का और दुनिया का एक पूरा भंडार माँ में समाया होता है। आज उसी की हम चर्चा करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, लेकिन उसी के बीच हम एक्सप्रेशंस को समझने की कोशिश करेंगे, माँ की उस मनोस्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, और हम बताएंगे क्या सेक्रीफाइस करती है माँ। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर अस्मा हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, और ममता शेखावत जी हैं, समाजशास्त्री हैं। नीलम मित्तल जी हमारे साथ उद्यमी हैं, 40 महिला विंग की अध्यक्ष भी हैं। ममता मैम, आपके पास में आना चाहूँगा। कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि जो एहसास कराती हैं किसी वर्ड के साथ में, या फिर कहूँ कि एक रिलेशन के साथ में, वो माँ होती है। क्या कहेंगे हम माँ को और माँ के लिए? एक दिन हम क्योंकि चर्चा कर लेते हैं कि मदर्स डे है, लेकिन जिस एक सेक्रीफाइस का नाम है वो माँ है। कभी अगर घर में खाना कम पड़ा तो माँ सेक्रीफाइस करे, अगर किसी चीज़ के लिए कहीं को कंप्रोमाइज़ करना है तो माँ करे। तो उस तमाम चीज़ों के एक डेफिनेशन के रूप में, एक शब्द में हम इस टाइटल में कह सकते हैं कि वो माँ है। क्या कहना है इस पूरे उस पे आपका? देखिए, पहले तो मैं सभी महिलाओं को, सभी मदर्स को इन एडवांस मातृ दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और माँ शब्द जो है वो अपने आप में एक बड़ा ही खूबसूरत और पूर्ण शब्द है। आप देखिए, माँ बोलते ही एक जैसे सृष्टि पूरी उसमें समाई है। तो आप एनिमल्स को देख लीजिए, वहाँ पर भी वो अफेक्शन जो है, एक बर्ड को अपने बच्चे के लिए वही प्यार है। ह्यूमन बीइंग्स हैं, वही प्यार है। तो ये अपने आप में एक सृष्टि की एक रचना है माँ, जो कि सबसे प्यारा खूबसूरत रिश्ता है। आप देखिए, और रिश्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ कम ज़्यादा होता है, लेकिन एक माँ ऐसा रिश्ता है जो हमेशा, बच्चा जब छोटा होता है वो कितना भी बड़ा हो जाए, वो अपनी माँ के लिए एक बच्चा ही रहता है। तो माँ का जो रिश्ता है बच्चे के लिए, वो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। और अभी तो जैसा कि अभी आपने मेंशन किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी तनाव चल रहा है, तो देखिए वो भी हमारी भारत माता। तो ये एक बड़ा ही रेलिवेंट सा हो गया कि जन्म जननी भारत माता। तो भारत माता के लिए मैं उन सभी सिपाहियों को, और जो भी बॉर्डर पे तैनात हैं, वो जो अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो ये मातृ दिवस अपने आप में एक सिर्फ रिमाइंडर है। देखिए, हम सेलिब्रेट हमेशा करते हैं, बस ये एक छोटा सा एक जेस्चर है कि हाँ, जो माँ है वो जो भी सेक्रीफाइस करती है, तो उसके लिए धन्यवाद देने का समय है। तो माता अपने आप में एक बहुत ही पूर्ण रिश्ता है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक गहरी जिम्मेदारी भी होती है कि माँ बच्चों की अगर परवरिश। मैं कई बार देखता हूँ कि एक मजदूरी करने वाली एक महिला भी होती है, बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाली भी महिला हो। इंदिरा गांधी की स्टोरी भी मैंने पढ़ी, या दूसरी चाहे मुख्यमंत्री हों, उनकी भी घर की अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो महिला जरूर निभाती है। और माँ है तो बच्चों की परवरिश कितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन उससे बीच वो समय निकाल करके उनके लिए ज़रूर सोचती हैं कि बच्चों का टिफ़िन लगा कि नहीं लगा, वो गए कि नहीं गए। बाहर भी है तो वो पूरा ध्यान रखते हैं। ये एक माँ, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक एहसास का नाम माँ है। डॉक्टर अस्मा, आपके पास में आना चाहूँगा। मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था और कुछ रिसर्च भी पढ़ रहा था कि 57% महिला ऐसे हैं, खाने से लेकर के अपनी बीमारी और तमाम चीज़ों को लेकर के एक सेक्रीफाइस करती हैं, एक कंप्रोमाइज़ करती हैं। यूँ कहूँ कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। दूसरे का इलाज कराएगी लेकिन अपना ब्लड चेकअप भी नहीं करवाएगी। दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार है लेकिन खुद के लिए नहीं करेगी। तो ये कैसे कुछ एक रचना सृष्टि ने ऐसी की है माँ की? देखिए, हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। मैं ये कहना चाहूँगी कि मदर एक्चुअली, आपने इसको सैक्रिफाइस बोला, बट बहुत रिवॉर्डिंग है एक माँ बनना भी। माँ बनना, बच्चों के लिए चीज़ें करना, इनफैक्ट एक माँ पूरा घर चलाती है। इट्स नॉट ओनली फॉर द किड्स। आई फील कि हस्बैंड के लिए भी आप बहुत कुछ करते हो, आप पूरा घर चलाते हो एक तरीके से। यूएस में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पता चला था कि मैरिड मैन लिव सिग्निफिकेंटली लॉन्गर देन सिंगल मैन।
और उसका रीज़न एट्रीब्यूट जब करा था तो उन्होंने यही बोला था कि जो मैरिड मैन होते हैं उनकी जो बीवियाँ होती हैं वो बहुत वरी करती हैं, उनकी जो माएँ होती हैं वो बहुत वरी करती हैं, उनके टाइमली टेस्ट करवाना, उनको दवाइयाँ खिलाना, वो सारी चीज़ें करना। तो हाँ, मतलब वर्किंग वुमेन के हिसाब से बीइंग अ मदर इट्स अ डेफिनेटली अ हासिल। मतलब अगर सुबह भी मैं उठती हूँ तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेस रहता है कि बच्चों का टिफ़िन पहले लगाना है, उसको पराठे को मुझे पौष्टिक तरीके से बनाना है, आई वांट टू ऐड वट एवर न्यूट्रिशन आई कैन टू द किड्स फूड, तो वो सब करना है। उसके बाद मुझे खुद भी काम पे जाना है, लौट के आना है, जगल करना है, बच्चों को भी नहलाना होता है, उनकी भी पढ़ाई करवानी होती है। तो बहुत सारे हैट्स पहनती है एक औरत, एक महिला माँ के रूप में। बट बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही रिवॉर्डिंग फीलिंग है, और वो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है वो एहसास। ब्यूटीफुल फीलिंग, वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। सैक्रिफाइसेस तो डेफिनेटली पूरी ज़िंदगी करते हो आप। जब भी बच्चा कोई गलती करता है तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी द फर्स्ट कॉल कम्स टू मदर। कोई बच्चे को इंजरी होती है तो भी सबके लिए फ़र्स्ट स्टेप मदर ही होती है। और आप दुनिया में भी अगर वर्ल्ड की बात करो तो जैसे ही आप कुछ गलती करोगे तो लोग ये बोलते हैं इसकी माँ ने इसको ये नहीं सिखाया। तो हमेशा माँ का दर्जा बहुत बड़ा है। आई थिंक इसीलिए माँ के पाँव के नीचे जन्नत या स्वर्ग ये सारे टर्म्स भी कहे जाते हैं, बिकॉज माँ का कंट्रीब्यूशन टू द चाइल्ड्स लाइफ बहुत ज़्यादा है। उसकी पूरी पर्सनालिटी शेप अप करने में उसकी माँ का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। डॉक्टर असमा, आप तो एक डॉक्टर हैं, हार्मोन्स भी हमारे कुछ होते हैं, तो कुछ ऐसे जीन्स होते हैं कि जो वास्तव में माँ बनने के बाद में या माँ के बाद में कुछ ऐसी चीज़ें बदलती हों, वो एक सोच बदल जाती है। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है एक्चुअली। जब आप मेटर्निटी होते हो, जब आप प्रेग्नेंट होते हो, तब आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन बढ़ने लग जाता है। इनफैक्ट एक ऑक्सीटोसिन नाम का भी हार्मोन बनने लग जाता है। ऑक्सीटोसिन को हम मिल्क हार्मोन भी बोलते हैं। तो अगर कोई प्रेग्नेंट महिला या कोई नव जिसके बच्चा हुआ है, न्यूली डिलीवर्ड मदर, अगर किसी और बच्चे की क्राई भी सुनती है तो भी उसके मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये हमें कुदरत ने, प्रकृति ने इस टाइप से ही बनाया है। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो एक्चुअली मदरिंग हार्मोन है। तो जब वो बढ़ने लग जाता है तो हमारी बॉडी, हर चीज़ चेंज होती है, इंक्लूडिंग आवर बॉडी, द वे इट लुक्स, ऑल्सो आवर माइंड, आवर इमोशनल स्टेट। जैसे प्रोजेस्टेरॉन आपकी बॉडी में बढ़ेगा वैसे वैसे आप ज़्यादा इमोशनल होते जाओगे। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों का भी पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है। जी बिल्कुल। यहाँ आप मैं छोटा सा एक जिक्र करना चाहूँगा, और मैं नई बात नहीं कह रहा, आप सभी लोग देखते हैं, हम बात कर रहे हैं मदर्स के, एक इंसानी रूप की मदर की बात कर, लेकिन आप छोटे से पक्षी को देखिए, एक चिड़िया को देखिए आप, वो बच्चा कई बार वो एक बड़ी सेफ सी जगह होते हैं, पक्षी देखते हैं कि अपने अंडे वहाँ देते हैं, लेकिन उसके बाद जब बच्चा होता है तो कितनी मेहनत वो करती है। अगर वो गिर भी जाता है तो आप उसकी पीड़ा समझने की कोशिश करिए कि आप उसे सेफली कहीं फिट करने की कोशिश करेंगे, बट वो घूमती रहेगी आपके आसपास ही। वो देखती है कि मैं कैसे भी इसको बचा सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ। टाइग्रेस जब बच्चे देती है तो लंबे समय तक एक ऐसी सेफ जगह में वो उनको रखती है कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि यहाँ उसने कुछ बच्चे दिए हैं, यहाँ पे उसके बच्चे हैं, किसी को पता नहीं लगने देती। कितनी भी जैसे होती है कि हम कहते हैं आम भाषा में कि फ्रेंड सर्कल होंगे कि डिलीवरी के टाइम महिलाएं या कोई दूसरी औरतें हैं जो भी उसकी हेल्प करती हैं, लेकिन उनके यहाँ पे नहीं। जानवर ज़्यादा अवेयर होते हैं कि वो देखते हैं कि मेरे बच्चे को कोई ना छेड़े। कई बार कहा जाता है ना कि ऐसे भड़क के पड़ रही जैसे कुत्ती के बच्चे के किसी ने हाथ लगा दिया और चिल्ला के आती है। ये एक माँ की फीलिंग होती है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहती है कि मेरे अलावा मेरा बच्चा किसी के पास सेफ नहीं रह सकता। मैं नीलम मित्तल जी के पास में जाना चाहूँगा। मैम, हम कई बार नारी में चर्चा भी कर चुके हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और एक माँ भी हैं, तो एक सैंपल के रूप में हम आप लोगों से बात कर रहे हैं। फीलिंग्स ऑलमोस्ट सभी की होती हैं, हज़ारों की संख्या में आपकी जैसी महिलाएं होंगी, मैं कहूँगा लाखों की संख्या में होंगी। ऑलमोस्ट किरदार इसी तरह से निभाती हैं महिलाएं। तो कहाँ क्या किस तरह की दिनचर्या होती है? डबल आपके पास में वर्क भी होता है, शाम तक के कोई पता नहीं होता है कि मीटिंग्स होती हैं, एक माँ की भूमिका भी आपको निभानी है। सबसे पहले मैं सबको इस मदर्स डे पे सारी लवली जितनी भी मदर्स हैं उनको हैप्पी मदर्स डे विश करूँगी। एक दिन माँ का नहीं होता, हर पल हर लम्हा अपने लिए माँ का होता है। माँ शब्द में समावेश है प्यार। अगर प्यार की डेफिनेशन एक्चुअल में जानी जाए तो एक माँ शब्द से कंप्लीट होती है, और हर एक वो बच्चा जानता है जिसने अपनी माँ की गोद से जन्म लिया है। आपने मुझसे सवाल किया कि हाउ कैन मैनेज माय पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो यस, मेरे पास मेरी दो बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं जिनको स्पेशल टेक केयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं फर्स्ट मेरा जो भी स्टेप आता है अपनी लाइफ में वो आता है मेरा परिवार। परिवार में अगर मैंने दो बच्चों को जन्म दिया तो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है।
मैं फील्ड में, चाहे किसी भी सोशल फील्ड में रहूं, अपनी वर्क इंडस्ट्रियल फील्ड में रहूं या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिलो दिमाग में मेरे बच्चे रहते हैं। उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, वो स्कूल से आए नहीं आए, सेफ हैंड है या नहीं, गार्डन में गए तो टेक केयर उनका हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड में ना चाहते हुए भी ये मेरे फिटेड रहता है कि मेरे बच्चे सेफेस्ट हैं या नहीं है। तो दोनों का वर्क बैलेंस ऐसे होता है। माँ में एक अदृश्य पार होती है जिसको आप थर्ड आई भी कह सकते हैं। अगर मैं वर्क फील्ड में भी हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मेरे बच्चे फिटेड है और उनका टाइम मुझे ऑटोमेटिकली मेरे सबकॉन्शियस माइंड में टिक आता है कि नाउ दिस इज़ द टाइम, जब मेरे बच्चे घर आ गए हैं तो अब मैं पूछ लूँ कि वो सेफली पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो वर्क बैलेंस मैं नहीं, मेरी माँ जो अंदर छिपी है एक औरत में, वो करती है, सबकॉन्शियस माइंड करता है, जो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर इनहेरेंट है। जी, तो हम ये सब सीखते हैं कि हमारी माता जी, देखिए जो माँ बनती है वो बच्चे के रूप में तो जिद्दी भी होती है और उस जिद को केवल माँ ही उस बच्चे की जिद का भी एहसास कर सकती है। और कई बार हम माताओं से बात करते हैं कितना नोटी बेबी कि नहीं, अगर यही सब कुछ नहीं करे तो माँ का एहसास कैसे होगा, सब कुछ स्मूथली होगा तो हमें पता ही नहीं लग पाएगा। तो ये एक एहसास भी होता है। जो माँ है वो एहसास का ही दूसरा नाम माँ है, क्योंकि उनको बताने की ज़रूरत नहीं है उनकी जिम्मेदारियाँ और उनका भावनात्मक जुड़ाव उनके बच्चों से। कहते हैं कि अगर फादर का साया बच्चों से उठ जाए तो फिर बच्चे जो होते हैं वो गलत डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर फादर का उठ गया तो माँ उन्हें टेक केयर करती है तो वो गलत डायरेक्शन में मूव नहीं करते। लेकिन अगर माँ की परवरिश बच्चों को ना मिली हो तो वो डेफिनेटली 90% इतिहास बताता है कि वो गलत डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो माँ की जो भूमिका है वो ऑटोमेटिकली, जैसे 9 महीने वो अपने कैनाल से जुड़े हुए बच्चों के साथ रहती है, वैसे ही जीवन पर्यंत कहते हैं कि वो अपने बच्चों से जुड़ी हुई रहती है। जो पुत्र या पुत्री होते हैं वो कुपुत्र हो सकते हैं, बट माता कभी कुमाता नहीं होती है, क्योंकि माँ शब्द में ही, जैसा मैंने बोला, निस्वार्थ और प्रेम की भावना छुपी हुई है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। लंबे समय से के अरसे से और सदियों की स्टोरियां देखते हैं कि कभी कोई किस कैरेक्टर में जोड़ करके दिखाता है कि कई स्टोरीज़, कई फिल्में इस तरह की दिखाई देती हैं कि कितना भी कैसा भी बच्चा हो, जो माँ के साथ कितना भी दुर्व्यवहार कर रहा हो, लेकिन अगर उसके कहीं पे भी कुछ लगती है चोट भी, तो वो देखती है, कांप उठती है कि अच्छा मेरे बेटे के कहीं चोट तो नहीं आई है। ये बहुत सारी चीज़ें भी देखी हुई हैं और कुछ ऐसे एहसास होते हैं, तब ये फीलिंग्स जब सामने आती हैं तो कुछ क्रिएशंस भी डेवलप होती हैं कि हाँ, उसके बारे में लिखा जा सकता है। मैं ममता जी के पास में वापस आना चाहूँगा। मैम, एक दिन हम चर्चा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हो सकते हैं और हम लोग हाईलाइट करते हैं तो पूरे समाज को 1-2 केस की वजह से कटघरे में खड़ा भी कर देते हैं। माँ होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर किसी के कहीं किसी कष्ट में अगर किसी के साथ में कोई अगर चीख भी निकलती है तो निकलती है भगवान या ये माँ। आप लोग सुनते होंगे हर किसी के साथ में, बैठते भी हैं, घुटनों में भी अगर दर्द देते हैं कि ओ मेरी माँ, यूँ निकलता है। हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं ये बात कहते हुए। लेकिन माँ की स्थिति, वर्तमान स्थिति में देख करके आपको लगता है कि कुछ वास्तव में माँ के भी केयरिंग की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम रिसर्च पढ़ते हैं, कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, वो बड़ी चौंकाने वाली आती हैं। तो माँ को कहीं अवेयर करने की भी आवश्यकता है कि आपका खुद के सेहत की परवरिश करना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप खुद ही करिए, अगर आप नहीं तो इन बच्चों की परवरिश कैसे कर पाएंगी। या उन माँ जो कुपोषित हैं, आज भी जो एक रेशो हम देखते हैं माँ और शिशु मृत्यु दर का, वो बड़ा चौंकाने वाला है। हम केवल भारत की बात नहीं, दुनिया की बात करो, माँ दुनिया में है। तो यहाँ कहीं हमें केयरफुल होने की या उसकी केयरिंग की आवश्यकता महसूस करते हैं कि हाँ, समाज करे, सरकार करें, हम लोग करें, परिवार करें। आज जो अभी हम जो आधुनिक समय है उसमें जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जो माताएं हैं, उनके ऊपर एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। देखिए, वर्किंग वुमेन जो होती हैं उनको ना सिर्फ अपने घर, परिवार और बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, बल्कि वो अपना ऑफिस और अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी डेडिकेटेड होती हैं। तो उनके लिए स्पेशली ज़्यादा चुनौती होती है कि वो अपना एक एक्स्ट्रा ध्यान रखें, अपने लिए समय निकालें, क्योंकि जो परिवार है उसकी जो नींव है वो माँ होती है। देखिए, अगर माँ खुद पोषित नहीं है या स्वस्थ नहीं है या किसी भी तरह के स्ट्रेस से गुजर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरा परिवार उससे इफ़ेक्ट होता है।
तो माताएं जो हैं वो अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो आई थिंक वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा कि वो औरों का ध्यान रख पाएँ। तो और जैसा कि आपने अभी जिक्र किया है कि जो शिशु और माता मृत्यु दर है नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी भी डिस्पाइट इतनी प्रोग्रेस करने के बाद भी जो दर है वो अभी भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। तो इसमें सबसे पहले जिम्मेदारी तो आती है स्वयं की, कि अगर मैं माँ हूँ तो मुझे पहले अपना, आप सेक्रीफाइस करती हैं, आप सबका ध्यान रखती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा कि अगर मैं खुद स्वस्थ नहीं हूँ या मैं मेंटली और फिज़िकली जो है पूर्ण नहीं हूँ या फिट नहीं हूँ तो मैं औरों को कैसे संभाल सकती हूँ। और अगर आप स्वस्थ हैं और आप एनर्जेटिक हैं और आप अपने आप को पूरा मेंटली एंड फिजिकली आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखती हैं, अपनी केयर करती हैं, तो आपका परिवार, ये सारी चीज़ें आपकी फैमिली पे रिफ्लेक्ट होती हैं। तो सबसे ज़रूरी है, जैसे वो एक कहावत है ना कि यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, तो आप अपने आप को पूर्ण रखें, अपने लिए समय निकालें, और ये कहीं भी एक सेंस ऑफ गिल्ट नहीं आना चाहिए। आपको ये समझना होगा दैट यू आर द पिलर ऑफ द फैमिली। अगर आप पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो आपका परिवार डेफिनेटली पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये है, तो इसमें अपना ध्यान रखें। साथ ही में समाज है तो कुछ कहीं ना कहीं आई थिंक कुछ कुरीतियाँ बोल लीजिए या कुछ ऐसे जजिंग एट्रीब्यूट्स हैं सोसाइटी में, तो उन्हें भी हमें बदलने की ज़रूरत है, और सरकार करती ही रहती है। और अगर और भी कुछ करे ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाली माताएं हैं, तो आई थिंक इट वुड बी बेटर फॉर ऑल द मदर्स। जी अस्मा जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। आपको लगता है कि दौर बदल रहा था, इसके साथ साथ में माँ के लिए कुछ केयरिंग गाइडलाइन भी आनी चाहिए? पहले कि ठीक है तो नैतिकता है, आप लोगों के संस्कारों की बात है कि आप माँ का ध्यान रखें, लेकिन माँ हमेशा ध्यान रखती है तो उसके बारे में भी कभी तो कोई गाइडलाइन बनानी होगी। कभी वो प्रेग्नेंट होती है तो न्यूट्रियस फूड भी उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पूरी तरह से। ऐसी बहुत बड़ी संख्या में आज भी परसेंटेज है दुनिया में जो माताएं हैं वास्तव में जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें वो पौष्टिक आहार भी नहीं मिल पाता है। ये बहुत सत्य है, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सच है। जिस स्टडी की मैं बात कर रही थी, उस स्टडी में, अमेरिकन स्टडी में यही प्रूव हुआ था कि मैरिड मेन लिव लॉन्गर एंड सिंगल विमेन लिव लॉन्गर एज वेल। तो उन्होंने उस स्टडी में यही देखा था कि मैरिड विमेन क्यों कम जीती हैं और सिंगल मेन ही क्यों ज़्यादा जीते हैं। तो उसमें अल्टीमेटली यही आया था कि मैरिड विमेन जो होती हैं वो सिर्फ अपने बीवी, बच्चे, अपने हस्बैंड, अपने किड्स, अपनी फैमिली के लिए हमेशा वरी करती हैं और खुद को निगलेक्ट करती हैं। तो अपने आप पे वरी करना, अपने आप को पौष्टिक जीवन, पौष्टिक खाना, कोई आपके लिए खाना सर्व करे, आपको खिलाए। जैसे प्रेगनेंसी की बात करें, स्पेशल नीड वाली डाइट चाहिए होती है, एवरीडे 320 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। तो कोई ऐसा इंसान हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, आपके पेरेंट्स हो, आपका पर आजकल के समाज में, आधुनिक समाज में बिल्कुल ये सही बात है कि पहले के ज़माने के संस्कार और आज के ज़माने के संस्कार बहुत डिफरेंट है। पहले जो हम अपने पेरेंट्स के लिए फ़ील करते थे, आने वाली जनरेशन क्या हमारे लिए वही फीलिंग्स रखेगी, आई डोंट नो। बहुत ज़्यादा बिजी और बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है लाइफस्टाइल। जिन परिस्थितियों में उन्होंने हमें पाला, जो उन्होंने हमें सिखाया, पहले ऐसा होता था कि माँ ने जो दे दिया बच्चों ने खा लिया। आज मेरे ही बच्चे छोटे हैं, 2nd क्लास में, 1st क्लास में स्कूल जाते हैं, बट वो टिफ़िन में मुझसे चीज़ें मांगते हैं या उनकी बर्थडे पार्टी की रिक्वायरमेंट्स, और मुझे उनको फुलफ़िल करना पड़ता है। पहले चाहे मेरे पेरेंट्स मुझे समझा देते थे और हम समझ भी जाते थे। आई थिंक वो जनरेशन गैप आ गया है टाइम के साथ। और आने वाले टाइम में जब हम एज करेंगे, आजकल वैसे बहुत पैकेजेस बन गए हैं। मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हूँ, तो जो प्रिवेंटिव हेल्थ पैकेजेस होते हैं उसमें मदर हेल्थ पैकेजेस भी स्टार्ट हो चुके हैं बनने, विच इज़ वेरी वेरी गुड, जिसमें बोन मिनरल डेंसिटी या कैल्शियम का टेस्ट या विटामिन डी का टेस्ट, जो बहुत बार महिलाएं ओवरलुक कर जाती हैं। स्पेशली जैसे प्रेगनेंसी के अंदर अगर आपने निर्धारित रूप से कैल्शियम और विटामिन डी नहीं खाया या आपने अपने प्रीनेटल वाइटामिन्स नहीं खाए, तो आपके हड्डियों को गलाकर बच्चे को कैल्शियम मिलेगा। ये एक सच है, दिस इज़ प्रूवन बाय मेडिकल साइंस। तो अगर आपने कैल्शियम नहीं खाया है, तो जैसे फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने की आप महिलाओं को देखेंगे, अक्सर उनके दांत बिल्कुल पतले हो जाते हैं एज के साथ, बिकॉज ऑल द कैल्शियम एंड एनामल डिजॉल्व्स। ऑस्टियोपोरोसिस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है, आर्थराइटिस वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज उन औरतों ने अपना ध्यान नहीं रखा। अगर घर में जो भी था, वॉटेवर बेस्ट फूड, वो हर कुछ बेस्ट अवेलेबल चीज़ें अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोवाइड करती थी। तो बहुत ही सेल्फलेस इमोशन होता है मदर का। ऑल हर लाइफ सैक्रिफाइस करते हो आप, फ्रॉम द डे यू बिकम प्रेग्नेंट। आप चाहे अपनी बॉडी के बॉडी स्टोर्स की बात करो, ब्लड की बात करो, कैल्शियम की बात करो, यू आर ऑलवेज द प्रोवाइडर फॉर योर किड्स। नीलम जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। हमें कहीं पे यहाँ ध्यान रखने की भी आवश्यकता है, एक समाज में या हम लोग एक हमारे व्यवहार में इस तरह की चीज़ें लेकर के आएँ, क्योंकि ये सोचते रहेंगे कि लेकिन उस महिला जिसे माँ के रूप में हम जानते हैं उसका ख्याल कौन रखेगा। ठीक है,
कोई संपन्न है वो रख सकता है, लेकिन हम भी मान के चले कि ऐसा हर माता को होता है कि वो मजदूरी करने वाली हो चाहे देश की प्रेसिडेंट रही हो। सबको पता है कि माँ क्या होती है, माँ की तकलीफ क्या होती है, और माँ बनने के सुख और दुख तमाम जो चीज़ें हम जो देखते हैं वो भी होते हैं। तो क्या वास्तव में कुछ ऐसा सोच लाना चाहिए, या इसके एक दिन की बात नहीं हो, हमेशा के लिए ध्यान रखने की हम सर्वे कराते हैं, स्कीम्स चलाते हैं, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग होती है कि हाँ धरातल पे उतर पाती हैं कि नहीं उतर पाती हैं, और अगर उतर पाती हैं तो क्या वजह है कि गर्भावस्था के दौरान ही बड़ी संख्या में माँ दम तोड़ देती हैं। देखिए, इसके दो पहलू हैं, दोनों को समझना ज़रूरी है। पहला ये है, आज तक की परंपरा रही है कि महिला को खुद का ध्यान खुद को ही रखना पड़ा है। शादी के बाद कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके पौष्टिकता का ध्यान रखेगा या प्रेगनेंसी में उसका ध्यान रखेगा। क्यों? क्योंकि किचन उसके हवाले है। आज की जो महिलाएं हैं सबके पास फ़ोन है और सबके पास गूगल है। पहले की अगर हम बात करते तो मृत्यु दर रेट पहले ज़्यादा थी, आज की डेट में कम है। उसके पीछे रीज़न ही ये है कि आज गूगल सबके पास है और लिटरेसी सबके पास है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कम बजट में भी हम पौष्टिक आहार ले सकते हैं। तो पहली बात तो कि हम अगर माएँ हैं तो हम किसी पे आश्रित ही क्यों हैं, हम अपना ध्यान खुद रख सकती हैं। दूसरी चीज़ आती है कि पौष्टिकता के साथ साथ उनके इमोशंस का जो है वो ध्यान रखने की आज ज़रूरत है। अगर कहीं लिटरेसी हमें लेके आनी है तो उन पर्सन्स को लेके आनी है, उस आदमी समाज में लेके आनी है जिनके पास उनकी वाइफ, माँ, बहन या बेटी है। क्योंकि फीमेल जहाँ टूटती है या हार्मोनल्स चेंज होते हैं, डॉक्टर साहब भी मुझसे एग्री करेंगी, वो होता है उनका भावनात्मक जुड़ाव। आप सिर्फ बैठ के उनसे ये पूछ लीजिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, और वो अपना जब उगल देंगी तो कहीं ना कहीं उनका एक खुशी वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट हो जाते हैं। पौष्टिकता उतनी ही ज़रूरत है जितना कि एक महिला का खुश रहना ज़रूरत है। तो इन दोनों चीज़ों का जो बैलेंस है, एक तरफा फीमेल अपने आप कर सकती है और दूसरी तरफा जिस परिवार से वो जुड़ी हुई है उन लोगों को उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर दोनों का समावेश इक्वलेंस में आता है तो डेफिनेटली कोई भी फीमेल हेल्दी लाइफ सर्वाइव कर सकती है, और मृत्यु दर जो आज हो रही है वो हम और कम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सोच होनी चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए। एक ही व्यक्ति क्यों या सरकार के भरोसे क्यों रहे, हर किसी को एक ड्यूटी समझनी चाहिए कि जो सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली है, वंश को आगे बढ़ानी है, और अगर उसी की हम केयर नहीं करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक हमारी पीढ़ी के साथ में, हमारी माँ के साथ नाइंसाफ़ी होगी। एक दिन की चर्चा करते हैं क्योंकि अब डेज फिक्स हो गए, हम वेस्टर्न कल्चर के साथ में हम भी चल रहे हैं, कोई इसे छोड़ नहीं सकता। चलिए, लेकिन अगर सोच होती है, और मुझे तो लगता है माँ माँ होती है, भगवान के बाद अगर किसी का रूप होता है वो माँ का ही होता है। तो मैं तो कहूँगा कि सभी दिन माँ के लिए हैं, समर्पित हैं। उठने के साथ से लेकर के जब हम वापस आते हैं तो माँ होती है, और माँ होती है तो हम एक सुकून के साथ में हम चल पाते हैं। तो आप सभी को नारी में हैप्पी मदर्स डे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।